नमस्कार दोस्तों। अब यहाँ पर बात हो रही है कि इसराइल का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा। अभी भी शांत हो भी क्यों? क्योंकि आपने उसके 1000 से ज़्यादा सिविलियन को मार दिया है। आपने उनके और मारा ही नहीं, आपने जो बर्बरता वहाँ पर की है। कई सारे पोस्टमार्टम के बाद अब रिपोर्ट्स ऐसी आ रही है कि भाई कई सारे लोग ऐसे हैं जिनके कई सारे लोगों को मारा गया है, जिनके बॉडी पार्ट्स इकट्ठे कर कर उनको अरेंज किया जा रहा है कि भाई ये बॉडी पार्ट इसका है, ये बॉडी पार्ट इसका है। कई सारे बच्चे थे जिनको पहले तो उनको बांध दिया गया दो रस्सी से और उसके बाद सीधा उनको आग लगा दी गई। कई सारी महिलाएं ऐसी है जो जीवित थी या फिर मर गई थी, फिर भी उनका बलात्कार किया गया है। कहने का मतलब ये है कि बहुत अलग लेवल की बर्बरता यहाँ पर की गई है। और अब ये कोई भी इंसान हो, अगर ऐसा नहीं कि 1000 लोग मारे गए हैं इसलिए इसराइल, अगर 10 लोग भी मारे गए होता ना इस तरीके से, फिर भी इसराइल कुछ ना कुछ करता। क्योंकि देखिए आसपास इसराइल के सारे मुस्लिम कंट्री है और उसको यहाँ पर सर्वाइव करना है। अगर एक बार भी उससे गलती हो गई तो उसका नामो निशान मिट सकता है। तो इसीलिए अभी नहीं रुकने वाला। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। इसराइल की खासबियत और उसका गुस्सा, उसका बेजा गुस्सा किसी तौर पे थमने को तैयार नहीं है और खौफनाक जंग का आगाज हो चुका है और मौत बांटने वाला हथियार जो है वो मैदान में आ गया है। इसराइल को तो हमने कुछ नहीं कहना, लेकिन आप जो हमसाया मालिक है उनके थ्रू कहें कि वो बाज रहें, वो पीछे रहें, कोई बीच में ना आए। जो सबसे चौंका देने वाली खबर जो इस वक्त सामने आई है, मिस्र ये चाहता है कि वो रफाह क्रॉसिंग को फलस्तीनियों के लिए खोल सकता है, लेकिन उसके बदले में उसे हुस्नी मुबारक दौर जैसा कर्जों में रिलीफ दिया जाए। क्योंकि हमास ने भी जो एक आखिरी स्टेप था वो ले लिया है और इंतहाई सख्त, आप इसे कहें अगर तो ये कहना गलत नहीं होगा, एक इस तरह का हमला किया है जिस हमले ने मुखालिफ को हिला कर रख दिया है और उसे अंदर तक, जैसे होता है ना कोई हिल जाता है। एक और हमला हुआ है रात गए, उसकी तफसीलात भी हैं और हमारी कोशिश है कि हम आपके सामने इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स, वेस्टर्न मीडिया, अरब मीडिया और सबकी जो खबरें हैं उन्हें क्रॉस चेक करके ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन जो है वो हम आप तक पहुंचाएं। और इस सब के अंदर जो अभी तक कैजुअलिटीज़ जो हैं उनके लेटेस्ट फिगर्स मैं आपके सामने रख देता हूं। इसराइल जो है उसके अंदर कम अज़ कम 1400 लोग जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं, जबकि फ़लस्तीन जो है उसमें गज़ा जो है अगर उसकी बात की जाए तो वहाँ पर एज ऑफ वी स्पीक, या जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 2808 अफराद गजा में और तकरीबन 57 ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक के अंदर पैलेस्टीनियन टेरिटरी की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पर शहादतें हुई हैं। और इस सब के अंदर मैं आपको बता दूं कि जो सोर्स है इसका वो हमारा अल जज़ीरा है, पैलेस्टीनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, गजा की जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, इजरायली आर्मी और पैलेस्टीनियन रेड क्रिसेंट सोसाइटी के ये सारे फिगर्स हैं जिनसे ये कंपाइल किए गए हैं। अगर इंजरीज की बात की जाए तो इसराइल के तकरीबन कम अज़ कम 3500, जबकि फ़लस्तीन की बात की जाए तो गजा में 10,859 और ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक जो है वहां पर 1200 लोग जो हैं वो जख्मी हुए हैं। अब एक जानिब तो ये सब कुछ हो रहा है, तो वहीं दूसरी जानिब अब बहुत सी और अहम तरीन डेवलपमेंट्स भी हैं। और एक जानिब तो ईरान ने खबरदार कर दिया है कि इसराइल ने अपने जराइम ना रोके तो सूरत हाल मजीद पेचीदा हो जाएगी। ईरानी सदर इब्राहिम राइसी और फ्रांसीसी सदर मैक्रोन के दरमियान टेलीफोनिक राब्ते के दौरान बातचीत करते हुए ईरानी सदर ने कहा कि फ्रांस फ़लस्तीनियों को इसराइल की जारियत से बचाने में अपना किरदार अदा करे। उधर दोहा में ईरानी वजीर खारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लेहान ने कतर के अमीर तमीम बिन हम्माद अस्सानी जो हैं उनसे मुलाकात की। मुलाकात के मौके पर ईरानी वजीर खारजा ने कहा कि इसराइल ने गजा पर जमीनी हमला किया तो कोई सूरत हाल काबू करने की जमानत नहीं दे सकेगा। दोहा के दौरे के मौके पर ईरानी वजीर खारजा ने हमास के जो सियासी विंग के सरबराह इस्माइल हानिया उनसे भी मुलाकात की थी। और अब जो अमरीकी इस वक्त सूरत हाल है, अगर अमरीकी वजीर खारजा के दौरों को देखा जाए और अमरीका की टोन को देखा जाए तो यूं लग रहा है कि मशरिक़ वस्ता के दौरे के बाद अमरीका और मोहम्मद बिन सलमान ने किस तरह से इसराइली अमरीकी वजीर खारजा को इंतजार करवाया, रुल गए वो वहां पे जाके, वो भी मैं आपके सामने डिटेल्स रखता हूं। लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक गजा में इंसानी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है, जहां पानी, गजा और अद्वियात की शदीद किल्लत का सामना है। यूएन एजेंसी ने हंगामी मदद की अपील करते हुए कहा है कि गजा का गला घोंटा जा रहा है, लगता है दुनिया इंसानियत खो चुकी है। रेड क्रिसेंट का कहना है कि अस्पताल चलाने के लिए सिर्फ आज का ईंधन बाकी रह गया है। अस्पतालों और पनाह गजीनों के मराकज पर भी हमले किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब शहर खान
यूनुस के घर पर हमला करते हुए एक ही खानदान के 7 अफराद को भी शहीद किया गया और शहादतों की मजमूई तादाद जो है वो तकरीबन कमोबेश फ़लस्तीन के अंदर 3000 हो चुकी है। अब एक जानिब ये सारी डेवलपमेंट्स हैं, तो वहीं दूसरी जानिब गजा पर इसराइल की वहशियाना बमबारी में इस वक्त अगर हम बात करें तो 1000 अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा जाहिर कर दिया गया है। और इमदादी कामों में मसरूफ रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि इसराइली बमबारी के नतीजे में तबाह होने वाली इमारतों के मलबे से लाशें निकालने का सिलसिला जारी है, ताहम 1000 से जायद लापता फलस्तीनियों के मलबे तले दबे होने का खदशा है। खलीजी मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज ने इतवार की रात मगरबी किनारे पर छापा मारकर दर्जनों फलस्तीनियों को गिरफ्तार किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली फौज ने रात गए मगरबी किनारे पर मुतअद्दिद छापे मारे, जिसमें मुतअद्दिद फलस्तीनियों को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद गिरफ्तार फलस्तीनियों की तादाद की बात की जाए तो वो 600 से तजावुज कर गई है। ये तो नाज़रीन किराम वो चीज़ें हैं बेसिक जो इस वक्त आप देखें कि ऑन ग्राउंड सूरत हाल है और जो इस वक्त गजा के अंदर हो रहा है, इंटरनेशनली जो कुछ हो रहा है वो भी आपके सामने रखते हैं। अब आप अंदाजा करें कि दुनिया के अंदर से भी आवाज़ें उठ रही हैं और स्पेनिश जो मिनिस्टर हैं बराए समाजी इंसाफ एवन ब्लेरा ने गजा में जारी जंगी जराइम को इसराइल की जानिब से फलस्तीनियों की नस्ल कुशी करार दे दिया है और इन्होंने कहा कि गजा के लोग यूरोपीय और अमरीकी इमदाद से मनसूबाबंदी के तहत की जाने वाली नस्ल कुशी का सामना कर रहे हैं। मैं इसकी सख्त मजम्मत करती हूँ और इस वक्त जाहिर बात है कि दुनिया के अंदर जो ओपिनियन है वो डिवाइडेड है और वेस्ट से भी अब आवाजें उठ रही हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। अब अगर बात की जाए कि इस वक्त क्या सूरत हाल है, वो ये है नाज़रीन इकराम, हमास ने कहा है कि वी होल्ड 200 हॉस्टेजेस, फॉरेन नेशनल गेस्ट्स विल बी फ्रीड व्हेन पॉसिबल। हमास ने ये कंफर्म कर दिया है कि हमास के पास 200 हॉस्टेज हैं और उन्होंने कहा कि ये फॉरेन नेशनल्स हमारे मेहमान हैं और इन्हें हम आज़ाद कर देंगे जब हो सका, जब ये पॉसिबल हुआ। और इस सब के अंदर उन्होंने कहा है कि 50 कैप्टिव्स जो हैं IDF के हवाले से जो ग्राउंड ऑपरेशंस हैं वो हमें स्केयर नहीं करते। और इस सब के अंदर हमास ने पहली फुटेज जो है हॉस्टेजेस की जो यरगमाली हैं उनकी भी जारी कर दी है और सेवरल रॉकेट्स जो हैं वो बेसिकली तल अवीव एरिया के अंदर भी आए हैं। अब यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त ऑन ग्राउंड सूरत हाल की अगर बात की जाए तो इसराइल की जो पार्लियामेंट है उसका सेशन हो रहा था और इसराइल की पार्लियामेंट का जो सेशन है उससे पहले क्या हुआ, उससे पहले नाज़रीन किराम हुआ यह है कि वहां पर रॉकेट्स मारे गए हैं और इस सब के अंदर ये जो पार्लियामेंट्री सेशन है वो जल्दी जल्दी इन्होंने ख़त्म किया, सब ने अपनी अपनी पनाह ली। उसके बाद जब सूरत हाल कंट्रोल हुई, यानी एग्जैक्ट पार्लियामेंट के सेशन के टाइम पर हमास की जानिब से रॉकेट बरसाए गए और उसके बाद जो बेसिकली वहाँ पे अटेंडीज थे इस पार्लियामेंट्री सेशन के, उन्हें फौरी तौर पर बॉम्ब शेल्टर्स के अंदर भेज दिया गया और उसके बाद 40 मिनट के बाद ये सेशन दोबारा रिन्यू हुआ। यानी इसराइल के लिए मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी चीज़ है और इस चीज़ को जितना ज़्यादा अहमियत दी जाए उतनी कम होगी, क्योंकि आप इसके ज़रा समझे ना, एक पार्लियामेंट्री सेशन हो रहा हो आपका और अचानक रॉकेट्स फायर कर दिए जाएं, आपके पार्लियामेंट्री सेशन के जो अटेंडीज़ हैं उन्हें बॉम्ब शेल्टर्स में जाना पड़े और आप दावा करते हो कि इतने ज़्यादा आपका सिक्योर सिस्टम है, यानी हिल चुका है निज़ाम और पूरे का पूरा सिस्टम जो है वो इस वक्त हिला हुआ है। और इस वक्त एक जानिब इसराइल कह रहा है कि हमने हिजबुल्लाह के साथ बिल्कुल भी जंग नहीं लड़नी, हमने उनके साथ कुछ भी नहीं करना, हमने इस तरह के मामलात जो हैं वो नहीं करने, लेकिन वहीं दूसरी जानिब आप ये देखें कि जो हिजबुल्लाह है वो जिम्मेदारी कबूल कर रहा है कि हमने जी इसराइल पे हमला किया, यानी वो इस वक्त लड़ाई के मूड में है। इसराइल जो है वो अपेरेंटली लग रहा है कि 2 फ्रंट वॉर नहीं चाहता। तो ये सारी डेवलपमेंट्स जो हैं जाहिर बात है कि इस वक्त कितनी अहम है आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इस वक्त सेंट्रल इसराइल जो है वहाँ पे पूरी रात जो है टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक रॉकेट्स के जो अलार्म है वो बजते रहे और इस सब के अंदर ये भी बताया जा रहा है कि एक डायरेक्ट होम पे रॉकेट लगा है सड्रॉट शहर के अंदर। इसके साथ ही साथ और बहुत सी चीज़ें हो रही हैं और मैं आपको ये भी बता दूं कि हमास के जो लीडर हैं इस्माइल हानिया, उनके साथ टर्किश फॉरेन मिनिस्टर ने भी बातचीत की है, टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है और उसके अंदर कुछ गुफ्तगू हुई है कि हॉस्टेजेस के हवाले से, क्योंकि हमास ने पहली मरतबा 7 अक्टूबर के बाद अब 10 दिन बाद तकरीबन हमास ने फुटेज जो है हॉस्टेजेस की वो रिलीज की और कहा कि ये हमारे फॉरेन गेस्ट हैं, ये नेशनल्स, दे आर आवर गेस्ट्स, ये हमारे मेहमान हैं, इन्हें हम रिलीज कर देंगे। जबकि रात भर जो है इसराइल के अंदर भी रॉकेट गिरते रहे और जाहिर बात है इसराइल की जारहाना जो इस वक्त आपको पता है कि बमबारी है वो भी जारी और सारी रही और ये सारी चीज़ें
चीज़ें जो हैं ऑब्वियसली बड़ी अलार्मिंग हैं। अब ज़रा बात कर लेते हैं दिलचस्प मामलात की और किस तरह के सूरत हाल बन चुकी है। इस वक्त सऊदी अरब के दौरे में बताया ये जा रहा है कि अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन को हजीमत का सामना भी करना पड़ा। गुज़श्ता रोज़ सऊदी अरब के वजीर आज़म और सऊदी अरब के जो वली अहद हैं मोहम्मद बिन सलमान, उनसे अमरीकी वजीर खारजा ने रियाद में मुलाकात की। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने पहले तो बरोज़ हफ्ता अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन को मुलाकात के लिए घंटों इंतजार करवाया और फिर अगली सुबह एतवार को मुलाकात की तो जोर गजा के मासूम फलस्तीनियों का कत्ल रुकवाने पर दिया। यानी कि पहले तो इंतजार करवा के एक तरह से वक़्त याद दिलाई, उसके बाद कहा कि जी फलस्तीनियों का कत्लेआम रुकवाएं, आप ये काम करें। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक सऊदी वली अहद ने इतवार के रोज होने वाली मुलाकात में इसराइल फलस्तीन की सूरत हाल पर सख्त पैगाम देते हुए गजा में फौजी ऑपरेशन रोकने और गजा का इसराइली मुहासरा खत्म करवाने पर जोर दिया। इन्होंने कहा कि इसराइली हमलों में मासूम फलस्तीनी कत्ल हो रहे हैं, इसराइल को चाहिए कि गजा का मुहासरा खत्म करे, गजा को पानी, बिजली और ईंधन की फराहमी करे। और इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि इससे कबल मुलाकात के बाद अमरीकी वजीर खारजा ने क्या स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने कहा था कि सऊदी वली अहद से आगे बढ़ने के लिए अच्छी तजावीज पर बात हुई है। अब अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन की रियाद में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात के बाद मिस्र और उर्दन के रहनुमाओं से भी मुलाकातें हुई हैं। इसराइल फलस्तीन मामले पर तबादला ख्याल हुआ है। सऊदी अरब के बाद एंटनी ब्लिंकन मिस्र पहुंचे, जहां उन्होंने मिस्री सदर अब्दुल फत्ताह अल सीसी से मुलाकात की। इसके साथ ही साथ अमरीकी वजीर खारजा से मुलाकात के मौके पर मिस्री सदर ने गजा की सिविलियन आबादी पर इसराइली बमबारी को मुस्तरद करते हुए कहा कि इसराइल दिफा से काफी आगे बढ़ चुका है और अब वो इज्तमाई सजा पर उतर आया है। मिस्री सदर से मुलाकात के बाद अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन जॉर्डन पहुंचे, जहां उन्होंने उर्दन के आला हुकाम से मुलाकातें की। वो 2 बार इसराइल का दौरा भी करेंगे। दूसरी जानिब अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर ने कहा है कि गजा के फलस्तीनी वकार, तहफ़्फ़ुज़ और सलामती के हकदार हैं। इसराइल को शहरियों के लिए खुराक और पानी और तहफ़्फ़ुज़ का एहतराम करना चाहिए।